ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा एक मत हो करके एकता की दुनिया अर्थात सतयुग लाने के लिए विशेष प्रेरणा दे रहे हैं। 20 तारीख के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। हर बात में राइटियस बनना अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करना। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान हो जाता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत है आज का, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा ये गीत सुना, तकदीर जगाकर आई हूँ। अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त है और हमारी मेहनत भी गुप्त है। मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुम सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे जानते हैं, समझते हैं, हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं ना, तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला अर्थात पुरुषार्थ कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है। क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। क्यों सर्वशक्तिवान है? क्योंकि इस रावण की दुनिया में आकर के बच्चों को पवित्र बनाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी है, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है, साठी बुद्धि नाटी कहते ना। ये तो बहुत सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। बाबा के सामने कोई बच्चा भी होगा, बेबी है, छोटा बच्चा है, उसके ऑर्गन्स छोटे हैं तो इतना नहीं समझ सकेगा। स्तुति, निंदा, सुख, दुख, इन बातों को तुम बच्चे समझ सकते हो। आत्मा तो बिनती है, शरीर बढ़ता जाता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं बाबा। जैसे कस्तूरी सुगंधी होती है तो हमारी बुद्धि भी अच्छा ग्रहण करने वाली बनती है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में भी जाते थे। तुमको ये थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा हैं। बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर, गीता का भगवान। ये स्टैम्प सहज बन सकेंगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने आया हूँ, मालिक बनाने वाला हूँ। 100% गारंटी है।
बुढ़िया भी ये तो समझती है हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो शिव बाबा विचित्र है, उसका कोई चित्र नहीं है। जिसने इस चित्र में प्रवेश किया है शरीर में प्रवेश किया है, निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। जिसने यह टेम्पररी चित्र धारण किया है, पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं बाबा। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं ना, भगवान मिले। क्यों भगवान मिले? शांति मिलेगी। सुख के लिए पुरुषार्थ तो कोई नहीं करते हैं, बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले। ये समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। सतयुग में जाने वाले हम ब्राह्मण हैं, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई भी है नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहते हैं मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने वाले। सन्यासी मुक्ति मांगते हैं, मोक्ष। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि पे नहीं आता। तंग होकर के कहते हैं मुक्ति में जाए तो बहुत अच्छा, खाना पीना ये वो, शरीर की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। वास्तव में मुक्तिधाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे? बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। हमें तो नई दुनिया में राज्य भाग्य चाहिए, है ना। इस पुरानी दुनिया में तो ये तो शाश्वत है नहीं है। मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देते हैं ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएं। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर है, ये दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। क्या बात है, हरिद्वार ले जाते हैं। हाँ, परमधाम भी क्या है हमारा, हरि का द्वार ही है। ये ज्ञान की बातें हैं। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को भी कहा जाता है। सतयुग हमारा हरि का द्वार है। हरि अर्थात कृष्ण। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वो बात कोई है नहीं, यह तो बनाई हुई बातें हैं। राम को कितने भाई दे दिए? दशरथ को 3 पत्नियां दिखाई है ना, 3 बीवी है। जो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और उनकी दुनिया में 3 पत्नियां कैसे हो सकती है? श्री राम जी के लिए कहते हैं ना, एक पत्नी एक वचनी एक बाणी। तो बाबा कहते हैं कि राम को कितने भाई दे दिए? 4। तो 4 भाई तो होते नहीं हैं, 4 8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरे तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है ब्रह्मा दादा है, प्रजापिता है, वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं। शालिग्राम तो अविनाशी है, सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है? हम आत्माएं पवित्र थी, अभी पवित्र थी तो सत्व प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है। फिर सत्व प्रधान कैसे बने, यह तो समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान बन गए हो, ये तो सहज समझने की बात है। तुम इस समय अब फिर सत्व प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांतिधाम व सुखधाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है, उनकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगा करके मनाते हैं। क्रिसमस ट्री होती है ना, तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो
यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती है, यह नॉलेज तुमको अभी मिल गई है। हम आत्माओं का घर है शांति धाम। अभी है संगम, वहाँ से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब आएंगे, सब जाएंगे। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने, फिर से स्वराज्य पाने के लिए आए हैं। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाबा कहते देह से ही जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ, सर्वधर्मान परित्यजम। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, बिल्कुल स्टार है, टाइनी पॉइंट्स। उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें है नहीं। पहले पहले तो यह बुद्धि में बिठाना है, हम आत्मा है, वह हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान के ही याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं, तो याद भी एक को ही करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हैं। भगवान को तो परमधाम से आना पड़ेगा ना, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है। पतित तो वहाँ परमधाम में जा न सके। अभी तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को याद करते हैं, ईश्वर हे परमपिता, हे गॉड फादर। जब वह एक ही है, फिर दूसरे धर्म धक्के क्यों खाते हैं। दूसरी तरफ वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु ये सब नूंद है, ड्रामानुसार भक्ति करते हैं, बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, वह फिर छिपे नहीं रह सकते हैं, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाबा कहते हैं हम सुख करता दुख हरता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं। अब जो लेफ्टी होगा तो लेफ्ट से ज़्यादा काम करेगा, लेकिन जो राइटी है, राइट हैंड से काम करने वाला 90% राइट हैंड काम करता है, 10% सपोर्टिव होता है लेफ्ट हैंड। बाबा कहते हैं राइट हाथ राइटिस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से ही करते हैं। बाबा कहते हर बात में राइटियस बनो। बाबा मिला, खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते मामी तुम याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाता हूँ। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो है ही एक बाप। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ, अथॉरिटी से बाबा कहते हैं। बाबा ने ही सबको साक्षात्कार कराए हैं। बाबा ही भक्ति मार्ग में सभी बच्चों की, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वह भी ड्रामा में नूद है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाबा कहते मीठे मीठे बाप को याद करो। क्यों याद करें, बाबा पवित्रता का सागर है। उनको याद करते 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 ऑटोमेटिकली पवित्रता हमारे में भरती जाएगी। वही सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी अथॉरिटी। कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने ही दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने ही दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टनर हैं। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर
सोजरे में जा रहे हैं, तुम अभी देवता बन रहे हो, यह भी समझाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसे हिंदू धर्म कह दिया। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। परिस्तान यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है। अभी भी कलयुग के अंत में भी हम देखते हैं दिल्ली ही कैपिटल है। बहुतों के हाथ आई है। मुगलों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने भी राज किया। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती। विघ्न बहुत पड़ते हैं, डालती है माया, विघ्न डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजा ही उड़ा देते हैं। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। लौकिक दुनिया का हाल बाबा सुनाते हैं। द्वैत मत बड़ा ही नुकसान कर देती है। फिर भगवान का सामना भी करने लग पड़ते हैं। हाँ, करने में देरी नहीं करते, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते गुड़ जानी, गुड़ की गोथरी जानी। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं हम। अब कोई धारणा करे या न करे, वो है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता है, फिर तो बाप कहते हैं मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों, इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। कौन सी 3 इंजन है? बाप, टीचर और सतगुरु। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़े में मिलता है। यहाँ तीनों ही इकट्ठे हैं। बड़ा युक्ति से समझाना है। ऐसा न हो कि कोई बेहोश हो जाए। पहले मुख्य है 2 बाप की बात, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था। अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला है। बाप की श्रीमत पर हम कहते हैं भारत को हम पावन बना करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है जैसे बाप सुख करता दुख हरता है, ऐसे बाप समान बनना है। बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। सेकंड पॉइंट है कभी भी 2 मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। आज का वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाली स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति स्वरूप, प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेंगी। और जहाँ बाबा की याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे कैसे करे यह होता नहीं। थोड़ी मदद दे दो, ये करो, ये है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। आज का स्लोगन है जो स्वयं को मेहमान समझकर चलता है वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं।
जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।